अस्सलाम वालेकुम बेटा। 12th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर है, इस वीडियो के अंदर आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। अब पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं सभी के लिए ही होगा। ठीक है जी। या जो आपका पेपर है $25 का, इंशाल्लाह से यही पेपर आपको पूछा जाएगा। अब ये नहीं है कि इसमें से आपका पेपर नहीं आएगा, इंशाल्लाह से ज़्यादा पेपर जो इसमें से आएगा पहले एमसीक्यू जिसके मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और उसके बाद जो भी इसका चाहिए, ठीक है, तो आपने वीडियो को देखना है और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को आपने लाइक कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यू आपको लगवाता हूँ। अब ये फिजिक्स का जो है पार्ट 2 का यानी कि 12th क्लास का मॉडल पेपर है। ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 17 है। ठीक है जी, यानी कि 17 एमसीक्यू है जो कि सॉल्व होंगे। टाइम आपको बस 20 मिनट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो बेटा सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, if the charged particle plus q of a mass m is projected parallel in the electric field, the acceleration is, तो इसका acceleration क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी वाला। ये इसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट करता जाता हूँ। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इंक्लूजिंग चार्ज प्लस क्यू एट अ सेंटर ऑफ डिपेंड अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करता है? इसका आंसर आएगा बी वाला, चार्ज इन क्लोज बाय द सरफेस। अब असल में इसका जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये नहीं कहना बच्चों ने आगे सारे बुक में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड पे भी करता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको सवाल नंबर 3 है हमारे पास। इफ नो force fourth band is present on a carbon resistor, the tolerance will be, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 20%। ठीक है, इसका आंसर होगा सी वाला। In CRO यानी कि cathode ray oscilloscope display दा given voltage is connected to जैसा कि cathode ray oscilloscope है, तो इसका आंसर भी यही होगा, cathode वाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर है हमारे पास 5 द गैल्वानोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर गिवन बाय, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी वाला। ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमिन्ड बाय, तो ये हमें पता चल राइट हैंड रूल जो लेंजिला वाला था। ठीक है, इसका आएगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर है हमारे पास 7 द फॉर एसी इंडक्टर बिहेव लाइक, तो ये रजिस्टर के तौर पर भी करता है, इसका होगा डी वाला। इसको नेक्स्ट 8वें का है द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस एसी सर्किट इज, तो फेज एंगल की अगर हम बात करें एसी सर्किट के अंदर डायरेक्ट के अंदर उसका आंसर होता है 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती, वो 0 ही रहती है, एंगल्स में बनते ही डिग्री कोई भी नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर है नो मेटल कैन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ, तो नौवे का हमारे पास आंसर होगा ये वाला। अब ये इसमें थोड़ा सा इशू है, ये वाला नौवे में। ठीक है, ये बताए जिसको सही इसका आंसर पता वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मुझे ताकि बाकियों का भी फायदा हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैव अ क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर देन, तो इसका आंसर आएगा 77 केल्विन। ठीक है, इसका होगा बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 11 है इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर as a comparator when V you have a greater than V plus then at the output we get, तो 11वें का आंसर होगा हमारे पास ए वाला। V नॉट इज इक्वल टू प्लस V C। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है द एसआई यूनिट ऑफ अ करंट गेन आर, तो इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होता, इसका होगा नो यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसका रिवर्स प्रोसेस कौन सा होता है? तो ये आपने बताना। तो इसका चौथे का होगा हमारे पास 14वें का होगा, 13वें का होगा डी वाला एक्स-रेज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 14 है विच फोटोन ऑफ लाइट हैज द लीस्ट एनर्जी, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी लीस्ट एनर्जी होती है। तो वेवलेंथ किस लाइट की होती है? रेड की। रेड जो कलर होता है ना, क्या रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो एनर्जी होती है या उसकी एनर्जी की अगर बात करें तो वो कम होती है। जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाती है उतनी एनर्जी कम होती जाती है। ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ in our bracket series has a wavelength of, तो इसका आएगा 1457 नैनोमीटर। इसका बी वाला। इस वजह से कबाड़ 60 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज द सोर्स ऑफ, तो कबाड़ जो 60 है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, लेकिन इसमें से रेज कौन सी गाट होती है? अल्फा रेज होती है, बीटा होती है, गामा होती है।
या न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 16वां है, 16वें का हमारे पास होगा सी वाला गैमा रेज। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 17 है द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस आर ऑफ। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस आर कितने टाइप्स के होते हैं? जी 2 टाइप्स के, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं इसके इंचाइया की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंचाइया है जी। ये बेटा पेपर आपने ज़रूर करना है सारा का सारा। अब देखिए जिनका पूरा साल जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी जो है वो उनके पास टाइम भी कम है, 1-2 दिन है, तो आपने ये पेपर कंप्लीट क्या करना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, इसको थोड़ा सा याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 2 है। अब इसमें से आपने 8 सवाल जो है वो टोटल करने होते हैं, ठीक है, टोटल 12 में से। तो ये पहला हो कैन आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। पता कैसे चलेगा? फ्लैंक कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है? हाउ मेनी जॉल्स इन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी जॉल्स इन इलेक्ट्रिक वोल्ट? Between electric force and gravitational force के दरमियान similarity define potential gradient and ऐसा यूनिट इसका आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है why does the picture of TV screen, ये आप लोग देख सकते हैं इसको, ये ठीक है। ये सारे सवाल ठीक है आपने कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये आप वीडियो को। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी, ठीक है, ताकि उनका भी जो फ़ायदा हो। ये एमसीक्यू इसमें से कम आपके 10-12 एमसीक्यूज पक्के आने वाले हैं ये 17 में से, ठीक है। तो इसको ईजी नहीं लेना, आपने याद लाजमी तौर पर करना है। सवाल नंबर 3 है डैम्बानी 8 पार्ट, तो इसके आपने जो है वो करना है। पहला सवाल है टू bend in a wide effect of electric resistance element Horville, how you will compare the EMF of a two cell by using potentiometers। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सवाल ये सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट ये सारे सवाल आपने करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है। अब ये 6 पार्ट इसमें से भी आपने करने होते हैं टोटल। तो यहाँ पे 9 दिए हुए, 9 में से 6 आपने करने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल डू द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला सवाल। दूसरा सवाल है सिमिलैरिटी बिटवीन मोटर एंड जनरेटर by split rings and a DC generator can start slip ring. On what basic the self-induced is called back EMF. We do not observe Compton effect with visible light. Why? Can a particle and antiparticle exist together? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है। अच्छा, आगे लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो लॉन्ग वाला होता है इसका, ठीक है। टोटल आपके 24 नंबर के आने हैं। तो पहला देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपने इसी स्कीम के मुताबिक अपना पेपर जो तैयार भी करना है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट कॉलम्स लॉ ड्राइव मैथमेटिकल रोटेशन विद शो कॉलम फोर्स ऑब्जर्व न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नेक्स्ट, इसका जो न्यूमेरिकल है, रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इन is 4 centimeter by 4 centimeter cross sectional of 60 centimeter long. Calculate the resistance of not resistivity of iron in a lam 10 की power minus ohm meter, ठीक है। इसका हमारे पास है ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइव एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपने ये किया लॉन्ग क्वेश्चन तो आप ये कर लें, अगर ये नहीं किए हुए तो फिर अगला आगे भी पार्ट यानी को टोटल आपके पास 5 में से 3 करनी होते हैं, ठीक है, ये वाले ये आपने करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है। अच्छा, इसका बी पार्ट ऑफ पावर लाइन 15 मीटर हाई है, इस करंट ऑफ 300 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5। ये बेटा आप लोगों ने सारे लॉन्ग जो है वो देख लेने हैं, जैसे ये हमारे पास आगे दिया हुआ है। जो एंड वाला लॉन्ग है उसमें देख लें, ये इसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन वाई रिएक्शन नॉट बी ब्रॉट टू कंट्रोल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये दोनों जो है वो आपकी ट्यूटी टाइप ही आते हैं। अगर आपने स्कीम जब तब ये करना तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।